जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय जाना था। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देखिए। वहाँ पे मैंने झारखंड की अर्थव्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने उसका परिचय किया था। और आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं झारखंड में खनिज संसाधन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अंत तक बने रहिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पे बोर्ड का थोड़ा सा लाइटिंग है तो मैं थोड़ा सा आपके नीचे से आपको बताना स्टार्ट करूँगा। तो देखिए, झारखंड में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड में खनिज संसाधन। ठीक है, तो जो खनिज संसाधन है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, आप इसमें कल्पना कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी जो खनिज है वो तीन हो सकता है, या तो धात्विक हो सकता है, या अधात्विक हो सकता है, या तो ऊर्जा खनिज हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले तीन पार्ट में बांट लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। फिर हो जाएगा दूसरा, क्या हो सकता है, अधात्विक खनिज। खनिज। और तीसरा जो हो सकता है, क्या हो सकता है, वो ऊर्जा खनिज। ठीक है, क्या हो सकता है, ऊर्जा खनिज। ये तीन मेनली हो सकते हैं, क्योंकि आप खुद कल सोच सकते हैं इसको। आप देखिए, कोई भी चीज़ साथियों जो आप पढ़ें उसको बहुत ज़्यादा आप सोचें, ठीक है, कि क्या होता है। तो देखिए, खनिज जो है वो कितने हो सकते हैं, या तो धात्विक खनिज हो सकते हैं, या अधात्विक खनिज हो सकते हैं, या फिर ऊर्जा खनिज हो सकते हैं। अब अगर हम लोग धात्विक खनिज की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग आते हैं धात्विक खनिज पे। तो अगर हम लोग धात्विक खनिज की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? तो सबसे पहला तो ये लौह अयस्क हो सकते हैं, मतलब लौह धात्विक हो सकते हैं, या तो फिर यह अलोह हो सकते हैं। ठीक है, अलोह, जिसमें लोहा का ये नहीं हो। ठीक है, अलोह धात्विक। तो मेनली साथियों ये हो सकता है किसी भी खनिज का। इतना ही आपको मतलब ये टाइप्स मिल पढ़ने का हम लोग इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग धात्विक पढ़ेंगे, फिर अधात्विक पढ़ेंगे, और फिर ऊर्जा खनिज पढ़ेंगे। ऊर्जा खनिज की जब हम बात करेंगे वहाँ पर हम लोग जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब के बारे में जानेंगे। और जब हम लोग धात्विक पढ़ेंगे तब यहाँ पर हम लोग धात्विक खनिज के बारे में जानेंगे, फिर अधात्विक जानेंगे, फिर लोह में आएंगे, फिर अलोह में आएंगे। इतना ही हम लोगों को खनिज के बारे में पढ़ना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम लोगों ने जाना था खनिज के बारे में कि इतना ज़्यादा हम लोगों के पास खनिज है। यहाँ पे कितना है तो याद रखिएगा 40%। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड लाइट है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टोटल इंडिया का हम लोगों के पास 40% अकेला हम लोग झारखंड जो है वो खनिज उत्पादन करते हैं, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश, या तो फिर रत्न गर्भा कहा जाता है। यहाँ पर कोई शक नहीं है। आप इतना पहले फेयर कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको नोट्स बनाना है, और बिल्कुल भी जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आप नोट्स बनाइए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत काम दे। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर इसको इरेज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि विभिन्न जो खनिजों हैं, उसके खनिज जो है उसके भंडार की दृष्टि से देश में क्या स्थान है। देखिए साथियों, आप लोग जब ये चीज़ पढ़ें, जब खनिज पढ़ें, तो इसमें दो टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको आप लोग बहुत बारीकी से समझिएगा। एक तो होता है भंडार, और एक होता है उत्पादन। भंडार कहने का मतलब है कि हमारी जो झारखंड की जितनी भूमि है, जितना क्षेत्रफल है, उसमें जो है उसका भंडार कितना है। और उत्पादन ये होता है साथियों कि हम लोग उत्पादन कितना कर पा रहे हैं। तो दो तरीके से होता है। आपको एग्जाम में ये चीज़ बहुत बारीकी से देखना है कि उत्पादन पूछ रहा है या भंडार पूछ रहा है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये भंडार बताने वाला हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उत्पादन की दृष्टि से, और फिर मैं आपको एक बेहद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप लोग बहुत आसानी से याद रख पाएंगे कि जो उत्पादन की दृष्टि से या भंडार की दृष्टि से कौन से खनिज का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग भंडार की बात करें। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, इसे आप लोग भूलिएगा नहीं। ये जो मैं आपको डेटा लिखा रहा हूँ ये भंडार की दृष्टि से है। तो याद रखिएगा, अगर पहला में बात करें कि भारत में पहला भंडार में कौन कौन है, तो कोयला है,
बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कोयला है प्राइम कोकिंग कोल, ये आपका सीजीएल का एग्जाम में जब झारखंड का 16 में हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि प्राइम कोकिंग कोल के मामले में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो वहाँ आपको टिक करना था पहला स्थान। ठीक है, ये अंतर है। देखिए फिर मैं कहता हूँ कि बहुत बारीकी से एक एक चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर है प्राइम कोकिंग कोल, आपको फिर देखिए यहाँ देखने को मिलेगा सेमी कोकिंग कोल, तो ये सब फिर यहाँ आपको मिलेगा गैर कोकिंग कोल। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है एग्जाम में, नहीं तो फिर आप गलती कर जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं सही करके आया हूँ, आप यहाँ पे सही जोड़ेंगे और फिर आपको लगेगा कि नहीं क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो प्राइम कोकिंग कोल में पहला स्थान, कोयला में पहला स्थान, पन्ना, आप इसे इंग्लिश में इमराल्ड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इमराल्ड कहते हैं। पन्ना हीरा पन्ना आपने सुना होगा। और रॉक फॉस्फेट क्या है, रॉक फॉस्फेट में पहला स्थान पूरे भारत में झारखंड का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों के लिए गर्व की भी बात है कि चलो भाई झारखंड में बहुत सारा खनिज है। हम लोग दूसरा की अगर बात करें कि दूसरा भंडार की दृष्टि से कौन कौन है, तो तांबा, याद रखिएगा। अब क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ होता है, जो मैंने फेस किया है मैं वही आप लोगों को बताता हूँ। जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो ये चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन होता था कि कहीं मैं देखता था कि तांबा का स्थान पहला है, दूसरा है, कहीं सातवां चला जाता है, कहीं तीसरा। तो ये सब चीज़ों को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, और मैं चाहता हूँ कि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको पूरी एक एक चीज़ के साथ आपको बताता हूँ कि आपको प्रश्न में देखना है कि भंडार पूछ रहा है या उत्पादन पूछ रहा है। अगर भंडार पूछे तो दूसरा स्थान, उत्पादन पूछेगा तो फिर इसका स्थान बदल जाएगा, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा भंडार की दृष्टि से तांबा दूसरे स्थान पर है, निकेल फिर है, लोह अयस्क, लोह अयस्क जो हेमेटाइट वगैरह होते हैं ये। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा खान झारखंड में है। सेमी कोकिंग कोल, देखिए अगर पूछे प्राइम कोकिंग कोल पहला स्थान, अगर आपको पूछे सेमी कोकिंग कोल दूसरा स्थान, अगर आपको पूछे गैर कोकिंग कोल तीसरा स्थान। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है एग्जाम में, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको लगेगा मैं सही करके आया हूँ, बहुत खुशी खुशी आएंगे और यहाँ पे आके आप अपना आंसर मिलाएंगे कि हाँ मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, लेकिन पता चलेगा वहाँ आपका मार्क्स घट गया है। ठीक है, तो घटाना नहीं है किसी भी कीमत पर। अब आते हैं हम लोग तीसरा पे, तो तीसरा है ग्रेनाइट। और अगर आपने ग्रेनाइट को नहीं देखा होगा तो किसी बड़े घर के किचन में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा जो रैक में ग्रीन कलर का लगाया रहता है वो है ग्रेनाइट। एक्चुअली ग्रीन नहीं होता है, दूसरे कलर में भी होता है, लेकिन आप उसका नमूना वहाँ पर समझ सकते हैं। या सीढ़ियों में देखे होंगे आप, जब कहीं आप गए होंगे तो सीढ़ियों में लगा हुआ रहता है हरा कलर का, तो वो ग्रेनाइट है। ठीक है, तो ग्रेनाइट में तीसरा स्थान है बेंटोनाइट। गांव घर की भाषा में हम लोग इसको एस्बेस्टस ना कह के डायरेक्ट एल्बेस्टर कह देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका शुद्ध नेम क्या होता है, एस्बेस्टस। ठीक है, याद रखिएगा। क्रोमाइट और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो पेंसिल के लीड में भी देखा जा सकता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है। अब बात करते हैं हम लोग पांचवां स्थान में, तो याद रखिएगा वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट का स्थान कौन सा है, पांचवां है। छठा की बात करते हैं तो छठा में है चाइना क्ले, अभ्रक और क्वार्जाइट। ये हम लोग भंडार की दृष्टि से बात कर रहे हैं। और अभ्रक आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि झारखंड के भारत का अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का अभ्रक राजधानी या अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। तो छठा स्थान पे कौन कौन आता है, चाइना क्ले, अभ्रक और क्वार्जाइट, ये छठा स्थान पे आता है। अगर हम लोग सातवां की बात करते हैं तो फेल्सपार हो जाता है, क्वार्जाइट हो जाता है और गार्नेट। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पे नेट आता है और यहाँ पे बेंटोनाइट था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप इसे 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और नहीं तो कल हम लोग इसका टेस्ट सीरीज करेंगे, जो हम लोग पहला क्लास और आज जो पढ़ेंगे इसका हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे। वहाँ पर हम लोग बारीकी से एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने जाना कि विभिन्न खनिजों का जो भंडार की दृष्टि से देश में स्थान था, उसके बारे में हम लोगों ने जाना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये सब जो टॉपिक है आपको एक प्रश्न देखने को मिलता होगा और आप गलत कर देते हैं क्योंकि आप इसको बारीकी से नहीं पढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आप इसको नहीं भूलें और बिल्कुल एक एक चीज़ को याद रखें। और मैं जो आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए कहता हूँ, इससे भी आप ध्यान में रखें। इससे आप लोग फेयर करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, हम लोग अब थोड़ा सा और टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद इस क्लास को समाप्त कर देंगे। आप लोग इसका फेयर कर लीजिए।